Good morning, students. In this video, we are going to start our second chapter in Golden Rays, your first book of English. Second chapter, Violence. Before we start the chapter, we will read the introduction of author. About the author. J. Krishnamurti is a reputed writer and educationist. J. Krishnamurti एक बहुत ही reputed, famous या रेप्यूटेड राइटर एंड एजुकेशनिस्ट, रेप्यूटेड प्रतिष्ठावान लेखक और एजुकेशनिस्ट है. लाइक बर्ट्रैंड रसेल, हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड. जैसे कि एक विदेशी लेखक है बर्ट्रैंड रसेल, इसका दिमाग भी, इस जय कृष्णमूर्ति का जो माइंड था वो भी सारे क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था, क्योंकि इनकी ये विचारधारा थी कि वो जो पुराने फैशन वर्ल्ड यानी पुरानी आदतों वाली जो दुनिया है उसको चेंज करना. देयर इज़ अ टिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज इन हिज राइटिंग. जय कृष्णमूर्ति की जितनी भी राइटिंग्स है, वर्क्स है, उसके अंदर एथिकल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्यों का रंग दिखता है हमें. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज रिमार्केबल, कि उनका जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत ही यादगार है. Under Krishnamurti Foundation, many educational institutions are functioning which are devoted to build up a generation of brilliant students and academicians. His contribution, under Krishnamurti Foundation, उनकी एक फाउंडेशन है, उनका एक बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इसके अंदर, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अंदर, जो कार्य कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं और जिनका क्या काम है, विच आर डिवोटेड टू बिल्ड अप अ जनरेशन, उनको एक पीढ़ी को बढ़ाना है और ऐसी पीढ़ी को जिसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं हो और एकेडमिशियंस हो. कृष्णमूर्ति फाउंडेशन एक संस्था है, उसमें बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं जिनका कार्य होता है कि वो समर्पित हो जाएं आज के जनरेशन, एक ऐसी जनरेशन को बिल्डअप करें जिसमें प्रतिभावान बच्चे हों और एकेडमिशियन हो. अबाउट द टेक्स्ट, देयर इज अ इंट्रोडक्शन अबाउट द टेक्स्ट. इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस विच इज़ अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न. ये जो आर्टिकल है, ये जो चैप्टर है, इसमें कृष्णमूर्ति उस बात को इंगित कर रहे हैं कि जो वायलेंस है, वायलेंस यानी हिंसा, तो हिंसा के खतरों के बारे में यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं जो कि वैश्विक चिंता का कारण है. देयर इज़ अ नीड टू डेवलप अ न्यू कल्चर इंक्लूसिव ऑफ लव, पिटी, पेशेंस एंड जनरॉसिटी. उनका ये भी कहना है कि हमें एक नई सभ्यता को डेवलप करना चाहिए जिसके अंदर प्यार हो, दया हो, पेशेंस धैर्यता हो, जनरॉसिटी सज्जनता हो. ऐसा नया कल्चर हमें बनाना है. एजुकेशन कैन बी गुड टूल टू कर्ब वायलेंस. और इस चीज़ को, वायलेंस को, कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण करना. अगर वायलेंस को नियंत्रण में करना है तो शिक्षा है वो सबसे बड़ा हथियार है, यानी हम शिक्षा से हिंसा को नियंत्रित कर सकते हैं. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में बहुत ज़्यादा हिंसा है. देयर इज़ फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस. फिजिकल वायलेंस मीन्स शारीरिक हिंसा है और इनवर्ड वायलेंस यानी मानसिक हिंसा है. फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू hurt other people consciously, deliberately or without thought, to say cruel things full of antagonism and hate. फिजिकल वायलेंस, अब शारीरिक हिंसा क्या होती है? इज़ टू किल अनदर, दूसरे को मारना, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली यानी जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना. डेलिबरेटली का मतलब भी जानबूझकर होता है, कॉन्शियसली का मतलब सचेत होकर उसको हर्ट करना, डेलिबरेटली यानी जानबूझकर मारना, यानी जान के भी मारते हैं और कभी जानबूझकर भी किसी को हर्ट करना. और विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे. टू से क्रूअल थिंग्स, निर्दयतापूर्ण जो बात होती है वो कहना. फुल ऑफ एंटागोनिज्म, ऐसे
शब्द, शत्रुता से भरे हुए शब्द कहना, एंड हेट, घृणा से भरे, ये सारे क्या है? फिजिकल वायलेंस है। एंड इनवर्डली, और जब अंदर की बात करेंगे, इनसाइड द स्किन, चमड़ी के अंदर, या चमड़ी के अंदर की बात नहीं, हार्ट की बात कर रहे हैं कि जो इनवर्ड वायलेंस क्या है वो कहाँ पे होता है? हार्ट में होता है। टू डिसलाइक पीपल, लोगों को नापसंद करना, टू हेट पीपल, लोगों से घृणा करना, टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करना, उनकी बुराइयां करना। इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विथ अदर्स बट विथ अवरसेल्व्स। जहाँ तक हम अंदर की बात करें, हार्टली अगर बात करें, हम हमेशा लगातार लड़ते रहते हैं, क्वारलिंग लड़ते रहते हैं, बैटलिंग युद्ध करते रहते हैं, नॉट ओनली विथ अदर्स, दूसरों से ही नहीं, बट विथ अवरसेल्व्स, हम अपने आप से भी युद्ध करते रहते हैं। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि लोग बदल जाए। वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू अवर वे ऑफ थिंकिंग, और हम लोगों को इस बात पे दबाव भी डालते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे उनको भी सोचना चाहिए। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, इस दुनिया में जैसे ही हम बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, जैसे हम बड़े होते हैं हमें बहुत बड़ी हिंसा, हर जगह हमें हिंसा ही देखने मिलती है। एट ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व के हर लेवल पे हमें हिंसा ही देखनी पड़ती है। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, द किलिंग फॉर आइडियाज, और सबसे लास्ट अंतिम हिंसा क्या है? युद्ध। अब युद्ध में क्या होता है? द किलिंग फॉर आइडियाज, विचारों को मारते हैं, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, सिर्फ एक झूठे धार्मिक सिद्धांतों के कारण युद्ध होता है। यानी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की विचारधाराओं को मारने के लिए युद्ध करते हैं। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता के लिए युद्ध करते हैं। द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, और बड़ी मात्रा में किलिंग, मारते हैं क्या करने के लिए? एक छोटे से जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए भी युद्ध होता है। टू डू दैट मैन विल किल, और ऐसा करने के लिए मनुष्य मारेगा, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देगा, मेम, चोट पहुंचाएगा, एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को भी मार देगा, ये सब करने के लिए। देयर इज एनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, एनॉर्मस यानी विशाल, बहुत बड़ी हिंसा है दुनिया में। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, और जो अमीर हैं वो लोगों को, जो गरीब लोग हैं उन्हें गरीब ही रखना चाहते हैं। एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और जो गरीब हैं वो अमीर होना चाहते हैं। एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और जो गरीब हैं वो अमीर होना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया क्या होती है कि वो अमीरों से घृणा करते हैं। एंड यू, और जहाँ तक तुम्हारी बात है, बीइंग कॉट इन सोसाइटी, हम सभी समाज में बंधे हुए रहते हैं, आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट दिस, हम जो एक समाज में जकड़े हुए हैं और हम भी इस बात को योगदान देते हैं कि गरीबों को और गरीब होना चाहिए, और अमीर जो होते हैं वो उन गरीबों से घृणा करते हैं। देयर इज़ अ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, अब हिंसा भी है, कहाँ पर है? पति, पत्नी और बच्चों के बीच में भी हिंसा है। देयर इज़ वायलेंस, वहाँ पर हिंसा है। एंटागोनिज्म, शत्रुता है। हेट, घृणा है। क्रूअल्टी, निर्दयता। अगली क्रिटिसिज्म, भद्दी आलोचना। एंगर, गुस्सा। ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन। इनहेरेंट का मतलब होता है अंदर लेकर जन्म लेता है, इंसान के अंदर ये सारे गुण होते हैं। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, और हर व्यक्ति, हर प्राण, हर मनुष्य के अंदर ये चीज़ वो जन्म लेता है, इन गुणों, इन अवगुणों को साथ में लेकर जन्म लेता है। इट इज़ इनहेरेंट इन यू, ये तुम में भी है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गेट, हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, लेकिन जो शिक्षा है वही तुम्हें मदद कर सकती है इन सभी को पीछा छोड़ने के लिए। नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब, यानी एजुकेशन इसलिए नहीं है कि सिर्फ आप एग्ज़ाम पास कर लें या फिर नौकरी आपको मिल जाए। यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना है, सो दैट यू बिकम अ रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सेन, रैशनल ह्यूमन बीइंग। आपको शिक्षा इस बात के लिए लेनी है कि आप वास्तव में सुंदर बन जाएं, हेल्दी यानी स्वस्थ बन जाएं, सेन, मस्तिष्क आपका बिल्कुल साफ, क्लियर, जिसमें कोई
गंदी सोच ना हो, रैशनल यानी विवेकी, आप हर चीज़ को सोच समझ कर एक्ट करें, ऐसे मनुष्य आप बन जाएं। नॉट अ ब्रूटल मैन विद अ क्लेवर ब्रेन हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटिलिटी। और आपको एक जंगली व्यक्ति नहीं बनना है। ब्रूटल का मतलब जंगली से होता है। आप मतलब शिक्षा इस बात के लिए नहीं लेनी कि आप जंगली बन जाएं और ब्रूटल मैन तो बनेंगे, लेकिन आप में कैसा होगा, क्लेवर ब्रेन होगा, यानी आप समझदार तो होंगे, आपने एजुकेशन ले ली, पढ़े लिखे हो जाएंगे, लेकिन आप कैसे बन जाएंगे, अगर उसका सही यूज़ नहीं करेंगे तो ब्रूटल बन जाएंगे और आप उसके फिर आर्ग्यू करेंगे और अपनी जो वहशीपन है उसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे, तर्क करेंगे। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप। अगर आप एजुकेशन का सही यूज़ नहीं करेंगे तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप इन सारी हिंसाओं को फेस करेंगे। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर। आप सब भूल जाएंगे जो आपने यहाँ पर सुना होगा। एंड विल कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। जैसे बड़े हो जाएंगे आप समाज की धारा में जकड़े जाएंगे, आपको समाज के साथ चलना पड़ेगा। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वॉयलेंट वर्ल्ड। और आप भी जैसे दुनिया के बाकी लोग हैं उनका हिस्सा बन जाएंगे। दुनिया के बाकी लोग कैसे हैं, क्रूअल, निर्दय हैं, हार्ड, कठोर हैं, बिटर का मतलब कड़वा होता है, लेकिन यहाँ कड़वे व्यक्ति से नहीं होता है, जिनके मन में द्वेष होता है, घृणा होती है, उनकी बात कर रहे हैं। एंग्री, वॉयलेंट, गुस्से वाले व्यक्तियों के साथ में आप भी उनके जैसे हो जाएंगे। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड। और एक आप नई समाज की, नई दुनिया की स्थापना नहीं कर पाएंगे। बट अ न्यू वर्ल्ड इज़ नेसेसरी। लेकिन एक नई दुनिया की ज़रूरत है। अ न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी। एक नई सभ्यता की ज़रूरत है। द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, बरीड, बर्न्ड, एक्सप्लोडेड, वेपराइज्ड। यानी जो पुरानी सभ्यता है वो डेड, मर चुकी है, बरीड, उसको हम गाड़ चुके हैं, बर्न्ड, जला चुके हैं, एक्सप्लोडेड, फूट चुकी है, वेपराइज्ड यानी जैसे भाप उड़ जाता है उस तरह से वो भी नष्ट हो चुकी है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर। आपको एक नई सभ्यता बनानी है। अ न्यू कल्चर दैट कैनॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। एक ऐसी सभ्यता बनानी है जो हिंसा पर आधारित न हो। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू। ये जो नई सभ्यता है वो आप पर निर्भर करती है। बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस। क्यों? क्योंकि जो पुराने जनरेशन वाले हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा समाज बनाया है जो हिंसा पर आधारित है, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, क्रोध पर आधारित है। एंड इट इज़ दिस दैट हैज़ कॉज्ड ऑल द कन्फ्यूजन, ऑल द मिसरी। और इसी वजह से जितना भी कन्फ्यूजन है वो क्रिएट हुआ है, जितने भी दुख हैं, मिजरी यानी दुख हैं, वो सब इस पुरानी सभ्यता के वजह से ही हैं। द ओल्डर जनरेशंस हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट। जो पुरानी जनरेशन वाले यानी जो हमारे बूढ़े व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसी दुनिया को बनाया है, प्रोड्यूस किया है, तो आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है। यू कैनॉट जस्ट सिट बैक एंड से। अब सिर्फ बैठे बैठे ये बोल नहीं सकते, आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजिशन। कि मैं दुनिया के दूसरे लोगों के पीछे पीछे ही चलूँगा, उनकी ही बात मानूंगा और सफलता और पोजीशन प्राप्त करूँगा, उनको उसके लिए मैं आगे बढ़ूँगा। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते। इफ़ यू डू, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यू मे हैव अ गुड टाइम। हो सकता है कि आपका समय अच्छा निकले, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। लेकिन आपके बच्चों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इन टू अकाउंट। इसलिए आपको ये सब अपने पास रखना पड़ेगा। द आउटवर्ड क्रूएल्टी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड। कि जो आपकी बाहरी निर्दयता है मनुष्य के मनुष्य से, भगवान के नाम पे जो आप घृणा करते हैं, निर्दयता करते हैं, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे करते हैं, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, आत्म महत्व, अपने आप को महत्व देने के नाम पे लेते हैं, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के नाम पर जो आप दूसरों से निर्दयता करते हैं, उसकी
कीमत आपके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। You will have to consider the outward cruelty and violence and the inward violence which you do not yet know. इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि जो बाहरी निर्दयता और जो हिंसा है और जो आपकी आंतरिक हिंसा भी है जो आपको अभी तक पता नहीं है। You are still young, but as you grow older, you will realize how inwardly man goes through hell. आप अभी भी छोटे हैं, यंग हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको इस बात का एहसास होगा कि कैसे अंदर से मनुष्य है वो नर्क को जाता है, गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, कितने दुखों को भोगता है, बिकॉज ही इज़ इन कॉन्स्टेंट बैटल विथ हिमसेल्फ, विद हिज वाइफ, विद हिज चिल्ड्रन, विद हिज नेबर्स, विद हिज गॉड्स। क्योंकि मनुष्य हमेशा युद्ध करता रहता है, किसके साथ में? कभी कभी अपने से खुद से युद्ध करता रहता है, अपनी पत्नी से लड़ता रहता है, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, और कभी कभी भगवान से भी लड़ता रहता है। ही इज़ इन सॉरो एंड कन्फ्यूजन, और वो हमेशा दुख में और कंफ्यूज रहता है। एंड देयर इज़ नो लव, और उसमें कोई प्रेम नहीं रहता है। नो काइंडलीनेस, वो किसी पर दया नहीं करता है। नो जनरोसिटी, उसमें सज्जनता खत्म हो जाती है। एंड नो चैरिटी, और कोई दान नहीं करता है। एंड अ पर्सन मे हैव अ PhD आफ्टर हिज नेम, और ही मे बिकम अ बिजनेसमैन विद हाउसेज एंड कार्स। कि कोई व्यक्ति है जो अपने नाम के बाद, मतलब उसने PhD डिग्री ले रखी है, वो हो जाए, या डॉक्टर भी लगा दे, PhD के बाद कोई व्यक्ति है वो अपने नेम के आगे डॉक्टर लगाता है। तो अगर किसी पर्सन के पास PhD डिग्री भी आ जाए, या फिर वो बिजनेसमैन बन जाए जिसके पास बहुत सारे घर और कार्स हो, बट इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन अगर उसके पास प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, वो किसी से स्नेह नहीं करता है, काइंडलीनेस, किसी पे दया नहीं करता है, नो कंसिडरेशन, किसी के बारे में सोचता नहीं है, ही इज़ रियली वर्स देन एन एनिमल, तो ऐसा व्यक्ति जानवरों से भी बुरा है। बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स टू अ वर्ल्ड दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो उस दुनिया को योगदान दे रहा है जो कि विनाश की ओर है, डिस्ट्रक्टिव, जो विनाश कर देता है। सो वाइल यू आर यंग, इसलिए अभी आप छोटे हैं, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स। अगर आप छोटे हैं तो आपको अभी से ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। यू हैव टू बी शोन ऑल दिस थिंग्स, आपको इन सब चीज़ों को दिखाना भी चाहिए। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दिस थिंग्स सो दैट योर माइंड बिगिंस टू थिंक। आपके सामने ये सारी चीज़ें उजागर होने चाहिए ताकि आप इस चीज़ों को सोच सकें। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं तो फिर आप दुनिया के बाकी के लोग हैं उसकी तरह हो जाएंगे। एंड विदाउट लव, बिना प्यार के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी एंड जनरोसिटी, दया और सज्जनता के, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस। जो हमारे जीवन है वो बहुत ही बुरा, भयंकर बिजनेस बन जाता है, यानी हमारा जीवन दुखी हो जाता है अगर हम किसी के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति नहीं दिखाते हैं तो। दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक into all these problems of violence। इसीलिए हर किसी व्यक्ति को इस जो हिंसा की समस्या है इसके बारे में सोचना चाहिए। Not to understand violence is to be really ignorant। यानी अगर आप वायलेंस के बारे में समझते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वास्तव में अज्ञान हैं। इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, इसका मतलब आप में कोई बुद्धि नहीं है और कोई सभ्यता नहीं है। अगर आप वायलेंस को नहीं समझते हैं और आप सोचते हैं कि मैं तो अज्ञानी हूँ, तो आप, इसका मतलब आपके पास बुद्धि नहीं है और आप सभ्यता भी नहीं है। लाइफ इज़ समथिंग एनॉर्मस, जीवन एक बहुत विशाल चीज़ है। एंड मियरली टू carve out a little hole for oneself and remain in little hole, और मतलब यहाँ जीवन को एक विशाल पहाड़ माना है, और मियरली का मतलब होता है ओनली उसमें से एक छेद खोद कर निकालना, कार्व आउट, खोद कर निकालने से अगर कोई एक व्यक्ति उसमें से एक छेद खोद लेता है और उस छोटे से छेद में ही रहता है, फाइटिंग ऑफ एवरीबडी इज़ नॉट टू लिव, और दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो ये जीवन जीना नहीं कहते हैं। कि यहाँ पर इस लाइन में ये कहा गया है कि जो ऑथर है वो कहना चाह रहे हैं कि अगर लाइफ को हम एक बहुत बड़ा पहाड़ मानते हैं और अगर व्यक्ति उस पहाड़ में से एक छेद को होल कर ले, उसमें होल कर ले, उस होल में रहे और दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर रहे,
तो वो कोई जीवन जीना नहीं कहलाता है। इट इज़ अप टू यू, ये आप पर है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो ऑल अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इसलिए आज से तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी। यह आपको चुनना है कि आप जानबूझकर हिंसा के रास्ते से चले जाएं या फिर सोसाइटी, समाज के विरुद्ध अगेंस्ट खड़े रहें। बी फ्री, आज़ाद हो जाइए। लिव हैप्पीली, खुशी से रहिए। जॉयसली, आनंद से रहिए। विदाउट एनी एंटागोनिज्म, बिना किसी शत्रुता के। विदाउट एनी हेट, बिना घृणा के। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, फिर आपका जीवन कुछ अलग ही होगा। देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग, तब जीवन जीने का अर्थ हो जाएगा। इज़ फुल ऑफ जॉय, और आपका जीवन हो वो आनंद से, एंड क्लैरिटी, शुद्धता से भर जाएगा। When you woke up this morning, जब आप इस सुबह उठेंगे, Did you look out of the window? क्या आप खिड़की से बाहर देखते हैं? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky. आपने हमें, अगर आप सुबह उठकर विंडो के बाहर देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ हैं, हिल्स हैं, सैफरॉन, केसरी कलर का हो जाता है। कब? जब सूरज उगता है, उस ब्लू स्काई पे जब सूरज उगता है और पहाड़ी के पीछे होता है, तब उस पहाड़ों का कलर क्या होता है? सैफरॉन हो जाता है। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और जैसे ही पक्षी गाने लगते हैं, एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, और सुबह सुबह जो कोयल है वो कूकने लगती है। देयर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, तब एक गहरी शांति होती है। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, और उस समय एक सुंदरता की और अकेलेपन का एक भाव होता है। एंड इफ़ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं है, वन मस्ट जस्ट एज वेल बी डेड, फिर तो वो व्यक्ति मरे समान है। अगर वो कोई व्यक्ति इन सब ब्यूटी को फील नहीं करता है तो वो मरने के समान है, यानी वो मर चुका है, ऐसा मानते हैं। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, सिर्फ कुछ लोग ही इससे अवेयर है। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, आप भी इससे अवेयर हो सकते हैं। कब? जब आपका दिल और दिमाग खुला हो। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब आप डरे हुए नहीं हो। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, अगर आप ज़्यादा हिंसक, जब तक आप हिंसक नहीं हैं, अगर आपके दिलो दिमाग खुले हुए हैं और आप डरे हुए नहीं हैं, तो आप इस नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। देन देयर इज़ जॉय, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपके जीवन में क्या आ जाएगी? खुशी आ जाएगी। देयर इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, और आपको अद्वितीय ब्लिस का मतलब होता है आशीर्वाद, वरदान, अत्यधिक खुशी मिलेगी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग आउट द स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, इसलिए ये शिक्षा का हिस्सा है, यानी शिक्षा का एक हिस्सा है कि वो मनुष्य की दिमाग की में ये स्थिति पैदा करे। यानी एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा टूल है जिससे हम वायलेंस से निपट सकते हैं, हम उसके रास्ते खोज सकते हैं कि हम वायलेंस को किस तरह से ख़त्म कर दें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. Your question answers and word meanings will be given to you in the PDF form. You have to write question answers and word meanings. Thank you.